फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। सीयूईटी पीजी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट हैं वो हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। चाहे बायोलॉजी के स्टूडेंट है, केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, फिजिक्स के स्टूडेंट है, किसी भी फील्ड के स्टूडेंट है, सबके लिए काउंसलिंग पोर्टल जो है वो सेम ही ओपन होता है। यानी कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो अलग अलग नहीं है। काउंसलिंग अगर किसी यूनिवर्सिटी की स्टार्ट होगी तो वो सबके लिए यहाँ पे एक ही साथ स्टार्ट होगी। बीएचयू को लेके लगातार यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। डीयू का पोर्टल ओपन हो गया है, एचसीयू का हो गया है, जेएनयू का पोर्टल ओपन हो गया है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज है मैक्सिमम, गुजरात यूनिवर्सिटीज हो गई, बीबीएयू यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, टिस यूनिवर्सिटी है, इन सब का जो पोर्टल है वो यहाँ पे आपका क्या हो चुका है एस्पिरेंट्स, ओपन हो चुका है। लेकिन अभी तक बीएचयू का जो पोर्टल है ऑफिशियल कोई भी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे वेबसाइट पे नजर नहीं आ रही है। आप जितना भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख रहे हैं वो सब मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखना। जितनी भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देखने जा रहे हो एस्पिरेंट्स, वो सब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखना। तो यहाँ पे हमने सीयूईटी पीजी समर्थ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज pgcut.samarth.ac.in, इस वेबसाइट को ओपन किया है। जैसे ही सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लाइव आने का मतलब यही है कि आपको हम थोड़ा सा आइडिया दे सके चीजों के बारे में, आपके डाउट्स हम क्लियर कर सके, एक एस्टीमेट कट ऑफ के बारे में हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर सके यूनिवर्सिटीज वाइज। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज पे अगर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आएगा और सिंपली आपको क्या करना है, विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इस तरीके पे से आपको यहाँ पे क्या करनी है, यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है। तो ये यहाँ पे आपकी काशी हिंदू विश्वविद्यालय दैट इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी यहाँ पे ओपन हो गई है। अगर आप यहाँ पे नोटिफिकेशंस में जाएंगे तो एज ऑफ नाउ फिलहाल के लिए कोई भी ऑफिशियल अपडेट आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा है। कोई भी ऑफिशियल अपडेट आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। बस आपको सिंपल यहाँ पे पीजी एडमिशन रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बुलेटिन नजर आ रहा होगा, पेट पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2024 पेट के नाम से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग की भाई नोटिस आया है, काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो गया है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे कुछ इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मिली है, वो हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रहे हैं। काउंसलिंग डिले क्यों हो रही है, काउंसलिंग कब तक होगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होंगी, ये सारी बातें अब हम इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो सेशन को जल्दी से शेयर करेंगे और सेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तक पहुंचाएंगे। देखो पहले बीएचयू में अगर आपने देखा होगा तो पीएचडी एंट्रेंस को लेके जो एडमिशंस है वो चल रहे थे। बीएचयू में जो आपके पीएचडी एडमिशंस थे उसको लेके जो टीम थी या वहां की जो ऑथराइजेशन था वो उसमें क्या था, इन्वॉल्व था। उसके बाद जो उनके कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स थे, ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं ना, बीएससी के भी होते हैं, एमएससी के भी होते हैं, तो वहां पे पूरा का पूरा काम पोर्टल का जो है वो एडमिट कार्ड में इन सब चीजों में लगा हुआ था। लेकिन अब पीएचडी एडमिशन भी क्लोज हो चुके हैं और साथ ही साथ वहां पे जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, आपके फ्रेंड्स भी होंगे वो भी आपको बताएंगे, सेमेस्टर एग्जाम्स भी बहुत हद तक सब्जेक्ट्स के यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। तो अब जो इंफॉर्मेशन जो मतलब बिल्कुल ट्रस्टवर्दी सोर्स से हमारे पास आ रही है वो ये है कि यहाँ पे कितना समय लगेगा बीएचयू को अपना पोर्टल ओपन करने के लिए। तो पोर्टल का जो काम है वो स्टार्ट होने जा रहा है और आपको 9 से 10 दिन का समय यहाँ पे लगेगा। 9 से 10 दिन के बाद आपका जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन होगा। तो आप एक एक दिन करके अपनी जो टेंशन है उसको बढ़ाइए मत। ये मत सोचिए कि इस बार बीएचयू क्यों अपना पोर्टल ओपन नहीं कर रहा, बीएचयू भी अपना पोर्टल ओपन करेगा। यानी कि अगर आज आपका 1 मई हो गया है तो यहाँ पे टिल 10 मई 10 मई तक आपका जो बीएचयू का पोर्टल है ये बीएचयू का पोर्टल जो है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पोर्टल इतनी एंड में आया है तो क्या सिर्फ 5, 7, 10 दिन के लिए काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा? नहीं, जब भी आपका पोर्टल ओपन होगा, सपोज हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि मिड ऑफ मई हमारा जो पोर्टल है वो क्या हुआ है, ओपन हुआ है, तो मिनिमम 20 डेज का काउंसलिंग चलेगा ही चलेगा मिनिमम। बहुत सारे बच्चे हैं, कभी आप देख रहे हो ना डीयू में बच्चे कह रहे हैं मैम कभी सर्वर डाउन है, हम बीबीएयू का नहीं भर पा रहे, हम पंजाब यूनिवर्सिटी का नहीं भर पा रहे, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इतने ज्यादा है, सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा है, सर्वर कई बार डाउन हो जाता है। तो मिनिमम 20 दिन का समय आपको मिलेगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कि आपको 10 जून के अराउंड तक का समय यहाँ पे लमसम समय आपको मिलेगा।
फीस यहाँ पे बहुत जेन्युइन है, जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज की फीस है उतनी ही यहाँ पे जेन्युइनली जो फीस है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बातें करें भाई, किसके बारे में बातें करें भाई, हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बातें करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉटनी और जूलॉजी के एस्पिरेंट्स के लिए बता देते हैं भाई, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री की भी हम यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की भी हम यहाँ पे बातें करेंगे, ठीक है। ये मेन हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम कट ऑफ की यहाँ पे बातें करेंगे। आप भी अपना स्कोर शेयर कर सकते हो। नहीं बेटा, अगर आपके पास ये देखो भाई, यहां पे एक बच्चे की क्वेरी आ रही है कि मैम हमारी सेमेस्टर में बैक लगी हुई है, सेमेस्टर एग्जाम में हमारी बैक लगी हुई है, तो आप CUET PG 2024 के लिए यहां पे एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जिस बच्चे के पास 31 अक्टूबर 2024 तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब वो अपना फाइनल रिजल्ट अगर सबमिट नहीं करेगा तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो अगर तुम्हारी फाइनल ईयर में बैक लग गई तो तुम्हारा पेपर, अगर तुम्हारी बैक लगी है, कब लगी है, थर्ड सेमेस्टर में, यानी कि दिसंबर में, पिछले दिसंबर में, तो तुम्हारा पेपर कब होगा, तुम्हारा पेपर इस बार दिसंबर में होगा। अगर फिफ्थ सेमेस्टर में बैक लगी है तो तुम्हारा पेपर कब होगा भाई, तुम्हारा फिफ्थ सेमेस्टर में अगर बैक है तो तुम इस बार दिसंबर में पेपर दोगे और तब तक तुम्हारी डेट जा चुकी होगी। सिक्स्थ सेमेस्टर में अगर बैक लगी है तो तुम्हारा पेपर अगली बार अप्रैल मई में होगा, तो तुम नेक्स्ट CUET का पेपर दोगे। ये 2024 CUET PG तुम नहीं दे पाओगे भाई। उमेश मौर्य, तुम यहाँ पे 2024 वाला जो पेपर है वो तुम यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कट ऑफ की। किसकी बातें करने जा रहे हैं भाई, कट ऑफ रिलेटेड जो बातें हैं वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। कितना कट ऑफ आपका यहाँ पे जा सकता है वो हम देखने जा रहे हैं भाई। अगर हम बात करें यहाँ पे बॉटनी की, बॉटनी में 300 में से आपका जो कट ऑफ रहेगा वो जनरल कैटेगरी के लिए बता रही हूं भाई, ये कट ऑफ मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रही हूं। 170 से ऊपर जिसका भी है 300 में से, वो यहाँ पे बॉटनी के लिए अप्लाई कर दे भाई, वो यहाँ पे आराम से क्या कर सकता है भाई, अप्लाई कर सकता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी में आप मान के चलिए अगर आपका 165 से ऊपर नंबर है तो आप यहाँ पे जूलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए अगर मैं बताऊं तो अगर आपका 145 से ऊपर नंबर है तो आप यहाँ पे BHU के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब हम लोग जनरल कैटेगरी के लिए बता रहे हैं भाई। किसके लिए बता रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लिए। अगर पहले राउंड में नंबर नहीं आएगा तो दूसरे राउंड में तुम्हारा नंबर आ जाएगा, ठीक है। पहले राउंड में अगर नहीं नंबर आएगा तो दूसरे राउंड में नंबर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लास्ट ईयर के कट ऑफ बताऊं, लास्ट ईयर 2023 का अगर मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का कट ऑफ तुम्हें बताऊं भाई, लास्ट ईयर BHU में केमिस्ट्री का कितना कट ऑफ गया था, तो भाई फर्स्ट राउंड में आपका जो कट ऑफ है वो 196 गया था। ये तुम्हारा केमिस्ट्री के लिए है। किसके लिए है भाई, केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट राउंड था उसमें जो तुम्हारा यहाँ पे कट ऑफ गया था वो तुम्हारा गया था 196 मार्क्स, यानी कि लगभग 50%। तो वही अगर तुम्हारा 300 में से 145 है तो ये हम फर्स्ट कट ऑफ के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। तुम यहाँ पे BHU के लिए अप्लाई कर दो, फिर फर्दर जैसे जैसे मिनिमम 3 कट ऑफ BHU अपना निकालता ही है, तो यहाँ पे तुम एंड तक क्या देख सकते हो भाई, तुम एंड तक देख सकते हो कि अगर तुम्हारा, अगर मैं यहाँ पे सेकंड कट ऑफ की बात करूं या थर्ड कट ऑफ की बात करूं, तो अगर सेकंड कट ऑफ पिछले साल की देखें तो 15 नंबर कम हुई थी, थर्ड कट ऑफ जो है वो सेकंड कट ऑफ से 10-12 नंबर कम हुई थी, यानी कि थर्ड कट ऑफ आते आते अगर तुम्हारा 125 से ऊपर स्कोर है तो तुम्हारा नंबर आराम से BHU में आ जाना चाहिए भाई, पिछले डाटा के अकॉर्डिंग। तो 120-130 से अगर केमिस्ट्री में तुम्हारा नंबर ऊपर है 300 में से, तो तुम यहाँ पे BHU के लिए अप्लाई कर दो। इन केस फर्स्ट राउंड में नंबर नहीं आएगा तो सेकेंड या थर्ड राउंड में नंबर आने के पूरे चांसेस हैं। वहीं माइक्रोबायोलॉजी के लिए भाई जिसका 180 से ऊपर नंबर है 300 में से, वो BHU में अप्लाई कर सकता है। जिसका 300 में से 180 से ऊपर नंबर है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो लास्ट 2 साल को देख के आई हैं, लास्ट 2-3 साल को देख के जो कट ऑफ आपकी समझ में आ रही है, जो एनालिसिस हमने करा है पेपर का लेवल देख के, पार्ट ए हट गया है, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वो कट ऑफ यहाँ पे मैंने आपको बताई है। अब इंडिविजुअली अगर किसी की क्वेरी है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है भाई, हाँ जी 169 बॉटनी BHU में मिलने के चांसेस हैं, कंफर्म तो नहीं है लेकिन BHU में मिलने के चांसेस हैं। DTU मिल जाएगा, कोमल पारिक 181 अगर जनरल कैटेगरी से तुम्हारा है तो तुम्हें
तुम्हें DTU मिल जाएगा। और बताइए भाई, और बताइए और क्या क्या क्वेरी है। 112 SC जूलॉजी BHU मुश्किल है पर भर दो, फॉर्म भर दो, पर चांसेस मुश्किल है भाई, चांसेस मुश्किल है। पहले सेशन को शेयर करो, सेशन को लाइक करो, तभी मैं तुम्हारी क्वेरीज बताऊंगी भाई, तभी मैं तुम्हारी क्वेरीज बताऊंगी। पहले सेशन को शेयर करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे। और क्या है भाई, DU का मेरिट लिस्ट कब आएगा? अभी तो भाई उसका काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है, अभी तो उसका 20-25 दिन का तो काउंसलिंग प्रोसेस है। तो मान के चलो मेरिट जो है मई एंड में या जून फर्स्ट वीक में आएगा, मई एंड में या जून फर्स्ट नहीं। 88 पे माइक्रो BHU कोई चांस नहीं है भाई। 88 पे माइक्रोबायोलॉजी का टॉपर 281 गया है, तो 88 पे कैसे मिल जाएगा भाई? नहीं मिल सकता। हाँ, DTU जो है वो अपनी जो काउंसलिंग है वो किसके थ्रू कर रहे हैं? CUET PG के थ्रू कर रहे हैं कुछ कुछ सब्जेक्ट में। पेड सीट मिल सकती है, BHU में पेड सीट है, उसका प्रोसीजर आप चेक कर सकते हो, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है उसके बारे में। तो आप पेड सीट जो है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। पेड सीट की जो फीस है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ जी, 170 नंबर आ रहा है, 169 जूलॉजी, चांसेस हैं, फॉर्म फिल कर दो। 169 आ रहा है ना जूलॉजी में, चांसेस हैं बिल्कुल। APR 185 जूलॉजी, बिल्कुल चांसेस है BHU में, बिल्कुल चांसेस हैं भाई, बिल्कुल चांसेस हैं। 169 में सेकंड थर्ड कट ऑफ में पूरे पूरे चांसेस हैं भाई, सेकंड थर्ड कट ऑफ में पूरे पूरे चांसेस हैं कि तुम्हें मिल जाए। बाकी बच्चे भी अपनी क्वेरीज रेज करिए भाई। यस, IIT जैम में भी बैक प्रॉब्लम, बेटा बैक में तो कैसे काम चलेगा भाई। जनरल कैटेगरी 109 मुश्किल है भाई, 109 नंबर अगर आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी मुश्किल है भाई। 109 में तुम्हें HCU PU ये यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगे आराम से। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्राई करके देखो तुम, पंजाब यूनिवर्सिटी में ट्राई करो, तुम्हें आराम से वहां पे सीट मिल जाएगा, ठीक है। और बताइए क्या क्या क्वेरी है। जितनी भी क्वेरी है वो आप अपनी लाइव चैट में पोस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट की क्वेरी यहाँ पे एंटरटेन की जाएगी। यस उमेश, खुशी, अगर और भी कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ भाई। अपने मार्क्स शेयर करके तुम एक आइडिया ले सकते हो कि तुम्हें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे मिल सकती है। मैं एक बार फिर तुम्हें बता दूं, अगर यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करें, किसकी बात करें? यूनिवर्सिटी की, तो इस तरीके से CUET PG की तुम जो वेबसाइट है वहां पे यूनिवर्सिटी देख सकते हो। अगर देखो किसी बच्चे के बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं, यानी कि किसी बच्चे का जो नंबर है वो 80 से भी कम आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है तो तुम्हें एडमिशन दे देंगी। जैसे कि तुम्हारी असम यूनिवर्सिटी हो गई। अब ये जो तुम्हारी BBAU यूनिवर्सिटी है ये भी उन बच्चों के लिए जिनके 100 से लेके 105 नंबर आ रहे हैं, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुका है भाई। BBAU का जो लखनऊ में है इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। BHU भाई तुम्हारी हाई मार्क्स के लिए है। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यहाँ तुम्हारा 145 होना चाहिए, या मतलब 125 से तो ऊपर चाहिए ही चाहिए। कोई स्पेशल कैटेगरी है तब भी 125 से ऊपर तो तुम्हें चाहिए ही चाहिए नंबर भाई, ठीक है। इससे ऊपर तो तुम्हें नंबर चाहिए ही चाहिए। उसके बाद गुजरात, मतलब ये तो तुम्हारी सबसे एंड में आने वाली यूनिवर्सिटी है। अगर किसी का नंबर यहाँ पे 50 से लेके 60 भी आ रहा है ना, तो भी उसे केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में, मैथ्स में सब में एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे ही हरियाणा में अगर तुम्हारा नंबर 80 से लेके 90 तक आ रहा है तो ये तुम्हें एडमिशन दे देगा। हिमाचल प्रदेश अगर तुम्हारा 90 से लेके 100 तक नंबर आ रहा है तो इसमें तुम्हें आराम से एडमिशन मिल जाएगा भाई, ठीक है। बेटा बैक का कोई सॉल्यूशन नहीं है, पेपर आपको 2025 में ही देना पड़ेगा। बैक वाले बच्चों के लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। जब तक आपका BSc क्लियर नहीं है, आप MSc में कैसे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो? मतलब कोई भी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करेगी, ना यहाँ पे अप्रोच काम आएगी ना कुछ और काम आएगा। जब तक आपका एक प्रीवियस लेवल, आपका ग्रेजुएशन क्लियर नहीं है, आप कैसे पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, ठीक है। सेशन को शेयर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे भाई, सेशन को शेयर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे। और कोई क्वेरी अगर किसी की प्रेजेंट है तो बताइए। सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। और कोई क्वेरी है तो पूछो, अदरवाइज मैंने तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। मैं दोबारा तुम्हें बता देती हूँ, ये एक सेफेस्ट स्कोर है कि अगर इतना इतना स्कोर तुम्हारा है तो BHU का पोर्टल 10-15 मई के आसपास ओपन हो जाएगा। तब जाके तुम यहाँ पे अपनी क्या कर सकते हो भाई, जो चीजें हैं उसको अपना फिलअप कर सकते हो, अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो। बेटा हो जाएगा, BHU हो जाएगा। बॉटनी अगर 207 गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सीट्स हैं। 160 170 प्लस पे तुम्हारा आराम से यहाँ पे बॉटनी में हो जाएगा, 169 में हो जाएगा भाई, देख लेना, तुम देख लेना, हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन। 53 में तो गुजरात भी मुश्किल से मिलेगा, 53 में तो गुजरात भी मुश्किल से मिलेगा भाई।
चलिए, तो इसी के साथ 178 में शिवानी, तुम चाहो तो वो कर सकते हो, अपना HCU अप्लाई कर सकते हो, DTU अप्लाई कर सकते हो, HCU और DTU को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 181 लाइफ साइंसेस, DTU आराम से मिलेगा तुम्हें, यहाँ पे HCU आराम से मिलेगा, और इस स्कोर पे तुम DU से जूलॉजी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ सेशन को हम एंड करते रहेंगे और मिलते रहेंगे आपके साथ बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ, अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। कोई क्वेरी है तो वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।